देखिए यूपी बोर्ड 2013 में पूछे गए प्रश्नों के हल हैं। अब देखिए ही हैज 3 सन्स, उसके 3 जो है पुत्र हैं। और दूसरा वाक्य है ही हैज टू एजुकेट देम, ही हैज टू एजुकेट देम। इसको हमें सिंपल बनाना है। सिंपल बनाना है तो सिंपल बनाते समय क्या करेंगे, यहां से वाक्य को उठा करके जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि ये नियम क्या है, बाय यूजिंग इंफिनिटिव टू। तो हम इसे हल करेंगे। ही हैज 3 सन्स टू एजुकेट देम, उसके पास 3 पुत्र हैं जिन्हें उसे शिक्षित करना है। अब दूसरा यूपी बोर्ड में 2013 में पूछा गया है, ही हर्ड द न्यूज ही वाज ग्लैड, ही हर्ड द न्यूज, उसने समाचार सुना, ही वाज ग्लैड, वो खुश हो गया। इसे भी हमें सिंपल बनाना है। तो उसने समाचार सुना और समाचार सुनते ही खुश हो गया, तो ये पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। पहला वाक्य फर्स्ट फॉर्म में लाएंगे, आईएनजी बनाएंगे। प्रथम कार्य क्या हुआ, समाचार सुनने का। दूसरा काम क्या हुआ, खुश होने का। तो जो ही समाचार सुनेगा तुरंत खुश हो जाएगा। तो लिखेंगे हियरिंग द न्यूज, सब्जेक्ट दोनों के एक है, कामा कर देंगे, ही वाज ग्लैड, समाचार सुन करके वो खुश हो गया। अब देखिए तीसरा क्या कह रहा है। तीसरा है ही इज पुअर, ही इज पुअर, वो गरीब है। दूसरा है ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। इसे हमें बनाना है, कंपाउंड बनाना है। तो वो ईमानदार, वो गरीब है फिर भी ईमानदार है। ठीक है, कंजक्शन क्या लगाएंगे, बट, एट, स्टिल या हाउएवर। तो हो जाएगा ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, इस तरह से बना दिया जाएगा। अगला कह रहा है, इट वॉज संडे मॉर्निंग ही वेंट टू द मार्केट। देखिए 3-4 वाक्य हैं, इनको हम सफा कर रहे हैं। 3-4 वाक्य हैं। इट वॉज संडे मॉर्निंग, पहला वाक्य हो गया। दूसरा है ही वेंट टू द मार्केट, ही वेंट टू द मार्केट। हाँ, ही वेंट टू बाई टॉयज, वो खिलौने खरीदने गया। He wanted to buy toys for his younger brother, he wanted to buy toys for his younger brother, वो अपने छोटे भाई के लिए खिलौना खरीदना चाहता था। तो वाक्य कितने हो गए, इट वॉज संडे मॉर्निंग, संडे की सुबह थी। ही वेंट टू द मार्केट, वो बाजार गया। ही वांटेड टू बाई टॉयज, खिलौना खरीदना चाहता था। ही वांटेड टू बाई टॉयज फॉर हिज यंगर ब्रदर, वो अपने छोटे भाई के लिए खिलौना खरीदना चाहता था। तो इसे हम बनाएंगे सिंपल सेंटेंस। अच्छा, तो नॉमिनेटिव के अंतर्गत देखिए, इट बीइंग संडे मॉर्निंग, संडे की सुबह होने पर। ही वेंट, इट बीइंग, ये इट यहाँ डमी इट का प्रयोग किया गया, यहाँ ही सब्जेक्ट है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हो जाता है। क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, वाज है। वाज क्या होता है, बी का फॉर्म होता है। बी के क्या होते हैं, इज, एम, आर,
वाज और वर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बीइंग इसलिए लिख दिया गया है क्योंकि ये वाज है। अच्छा देखिए, तो इट बीइंग संडे मॉर्निंग, दूसरा ही वेंट टू द मार्केट, किस लिए गया, टू बाई, खरीदने के लिए। अब इसे इंफिनिटिव टू के द्वारा जोड़ दिया गया, टू बाई टॉयज, खिलौने खरीदने गया, किसके लिए, फॉर हिज यंगर ब्रदर, फॉर हिज यंगर ब्रदर। इस तरह से ये हल हो जाता है, खिलौने खरीदने गया फॉर हिज यंगर ब्रदर। अगला देखिए, अगला है ही फ्लैड, वो भाग गया। दूसरा वाक्य है ही हैड सीन अ बियर कमिंग, ही हैड सीन अ बियर कमिंग, उसने भालू को आते हुए देखा और वो भाग गया। ये पार्टिसिपल के अंतर्गत है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि भालू को आते हुए देखकर वो भाग गया। तो सीइंग अ बियर कमिंग, कामा लगा देंगे, ही फ्लैड। इस प्रकार से 2012 के 13 में जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए थे वो सारे समाप्त होते हैं। जय हिंद।